हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 7 अक्टूबर 2021 के लिए ईवीएस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 88B। क्लास 4 के लिए वर्कशीट है। टेक्स्ट बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और यूनिट नंबर 7 फ्रॉम द विंडो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहां पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो? तो क्या आपने कोई ऐसी जगह पे यात्रा की है जहां पर आपको कोई सुरंग या कोई पुल है उसको पार करना पड़ा हो? तो सुरंग में से जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मज़ा आया होगा। और जब भी आपकी गाड़ी कभी सुरंग में से गुजरी होगी तो अंधेरे में आपने अलग अलग आवाज़ें निकाल कर उनकी गूंज सुनी होगी और फिर आपको बहुत मज़ा आया होगा ना। क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? तो और इसी तरीके से क्या कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेलगाड़ी पुल पर से गुजरी होगी तब आपको कैसा लगा होगा? तो जब उस वक्त पे रेलगाड़ी जब पुल से गुजर रही होगी तो आपको कैसा लगा होगा? तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं सुरंग यानी कि टनल, पुल यानी कि ब्रिज और फाटक यानी कि लेवल क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सुरंग के बारे में यानी कि टनल, और पुल के बारे में यानी ब्रिज, और फाटक के बारे में यानी कि लेवल क्रॉसिंग। तो अब देखते हैं आगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए। तो ये नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन्हें हमें ध्यान से देखना और इनको पहचानना है और इनके नाम सुरंग, पुल, फाटक ये अपनी कॉपी में लिखने। तो आपको पहले ये जगह पहचाननी है और फिर आपको बताना कि ये इनमें से सुरंग, पुल और फाटक में से क्या है, वो आपको नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये देखो, ये क्या है? ये फाटक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाटक। अब ये क्या, ये ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन कहाँ से आती है? सुरंग से आती है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे सुरंग। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है? ये फिर क्या बच गया? ये पुल है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुल। ठीक है। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, पुल, ब्रिज, फाटक हमारे बहुत काम आते हैं क्योंकि इनके ज़रिए हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, पहाड़ों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। जब वस्तुओं को या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो जब ये सुरंग, पुल, फाटक ये हमारे बहुत काम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके ज़रिए जो है हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, पहाड़ों आदि ऐसी चीज़ों को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। आपको नीचे 3 स्थानों या स्थितियों के चित्र दिए गए हैं। अब हमें नीचे क्या दिए गए हैं? 3 जगह या 3 स्थितियां हैं, उनके चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो इन जगहों पर सुरंग, पुल, फाटक में से क्या बनाना चाहिए। आपको इन्हें ध्यान से देखना है। फिर आपको ये बताना है कि अगर इन स्थानों पे से वाहन या लोगों को जाना पड़े एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इन जगहों पर सुरंग, पुल या फाटक में से क्या बनना चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास नदी। तो नदी पे हमेशा क्या बनता है? पुल बनता है। तो नदी को पार करना होता है तो पुल पर से पार की जाती है। फिर पहाड़ों में क्या बनता है? आप देखो, पहाड़ों को काट कर क्या बनती है? सुरंग। ठीक है, सुरंग बनेगी जिनमें से रेलगाड़ी वगैरह या गाड़ियाँ जो हैं वो इनके आर पार जा सकती हैं। घाटी है, तो घाटी की अगर बात की जाए तो घाटी पे हमारा फिर क्या बच गया? यहाँ पर हम फाटक बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके उत्तर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला है, अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। तो अब हम इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो सबसे लंबी सुरंग का नाम हम लिखते हैं, वो है पत्नी टॉप। पत्नी टॉप सुरंग। और ये क्या पूछा इन्होंने आगे, और ये कहाँ स्थित है? तो ये आप कॉमा लगाकर लिखेंगे, जम्मू और कश्मीर में। सुरंग कौन सी है? पत्नी टॉप। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। तो इस तरीके से आप इस पहले वाले का उत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? अब हमें क्या चीज़ बतानी है? भारत का सबसे लंबा पुल। तो सबसे जो लंबा पुल है भारत का, उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु या पुल सेतु। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है लोहित नदी पर।
ठीक है। असम और अरुणाचल राज्य जो है इन दोनों के मध्य से होकर लोहित नदी गुजरती है। उस नदी पर ये जो सेतु है भूपेन हजारिका, ये इंडिया का सबसे बड़ा सेतु या पुल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु, कौमा कौन सी नदी पर स्थित है ये? लोहित नदी पर। तो ये हो जाएगा हमारा बी क्वेश्चन का आंसर। अब सी को देखते हैं। भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? तो अगर हम भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है भारत का वो है गोरखपुर जंक्शन। और ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तो कॉमा लगा के आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। और कहाँ पर स्थित है ये? भारत के कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाएगा सी पार्ट का आंसर। सभी बच्चे ये आंसर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी। घर में उपलब्ध सामानों जैसे कि माचिस की तिल्लियाँ, खाली माचिस के डिब्बों, गत्ते आदि से एक पुल बनाएं और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी जो है आप घर पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या किया जाएगा कि घर में जो जो चीज़ें उपलब्ध है जैसे कि माचिस की तिल्लियाँ, खाली माचिस के डिब्बे, गत्ते आदि, इनसे क्या करेंगे सभी बच्चे? एक पुल बनाएंगे और फिर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ इसको शेयर करेंगे। और अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों के साथ सुरंग, पुल और फाटक की उपयोगिताओं के बारे में चर्चा कीजिए कि जो ये सुरंग, पुल और फाटक बनाए जाते हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं, इसके बारे में आप बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।